अभिषेक शर्मा अब मैं करूंगा यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन। ये जो राजस्थान रॉयल्स का जो ओपनिंग पेयर है यही आपको 2026 के T20 वर्ल्ड कप में ओपन करते हुए दिखे। बना दे, मैं कह रहा हूं बना दे संजू सैमसन रन, देखी जाएगी। अपना केस मजबूत करो यार, इससे बेटर मैं कह रहा हूं नितिन सील कर दो, मजबूत तो क्या सील कर दो, डिबेट ही खत्म कर दो। सील कैसे होता है? सील होता है रनों से, तो सर मैच जिताने वाली पारियों से। मैं कहता हूं यशस्वी जायसवाल संजू सैमसन दोनों, मैं एक क्यों, मैं कहता हूं दोनों। सी व्हेनेवर आप इंडिया प्लेयर को देखते हो ना सर आईपीएल में, और संजू सैमसन तो कप्तान है, सही बात, ठीक है। आप सामने वाली टीम में आप ध्यान से देखिए, जो 11 प्लेयर आते हैं 3 या 4 फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, उसमें 1 या 2 बॉलर्स होंगे, 1 या 2 आपका इंडिया का बॉलर होता है, 1 या 2 ऐसे बॉलर होते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं। जो एक इंडिया का प्लेयर खेल रहा होता है सामने से बैट्समैन, भाई साहब कांप रहे होते हैं। उसको करना क्या है? उसको मैनेज करना है। ये ऋतुराज गायकवाड़ की आप देखें, वो इंटरनेशनल बॉलर को कैसे मैनेज करते हैं, फिर जो थोड़ा सा डोमेस्टिक बॉलर होता है उसको छोड़ते नहीं। और इसमें कोई देयर इज नो हर्ज नहीं बॉस, ये एक आर्ट है नहीं। आप सवाल उठा रहे हो आप, नहीं मैं कह रहा हूं जेल, मैं कहता हूं जेल की बात है। क्वेश्चंस, वेल दैट्स माय जॉब। यू आर रेजिंग क्वेश्चंस कि वो मतलब इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने वो झूल रहे हैं। नहीं झूल नहीं, मैंने कहा राहुल मैनेज करना ना एक आर्ट होता है। मैं हमेशा विराट कोहली का क्यों बोल रहा था 4 दिन से, इवन T20 में, ठीक है, उस दिन वो उन्होंने शुरू से खड़काना शुरू किया। विराट कैसे बैटिंग करते हैं T20 में, विकेट पे वैल्यू लगाते हैं। आप अपनी विकेट पे वैल्यू लगाते हैं, आप समझते हो। जोफ्रा आर्चर बॉल डाल रहा है, आप जोफ्रा आर्चर को पहली बॉल पे टांग रख के मार दोगे? आप जोफ्रा आर्चर को मैनेज करोगे ना पहले 2-3 बॉल, फिर आप जज करोगे, असेस करोगे, फिर आपको पता है मेरी जोन क्या है, आपको पता है ना कौन से ओवर में कौन से बॉलर को टारगेट करना है। वो तो एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। जायसवाल और संजू सैमसन के लिए मैं आज कह रहा हूं, अगर मोहम्मद सिराज ने बॉल डालना है और आप ये सोच के गए हो मियां जी मैं नहीं छोड़ूंगा, मियां जी ने एक किया, कत्ती लगी, डंडा बार, यहां एक कॉर्ड बिहाइंड हो गए, मैच खत्म। 218 रन इस आईपीएल में मार के नहीं बन रहे हैं। 218 रन उस वक्त चेज होंगे जब आप मारना और वक्त मतलब क्या एक फेज निकालने को मिक्स करोगे। 218 क्या होते हैं? चलो मैं आपसे जानता हूं, 218 ही है ना, 278 थोड़ी है। 218 runs in T20 is not a mountain जिसपे चढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कल चेन्नई 220 का माउंट एवरेस्ट था जो चढ़ नहीं सकते थे, या कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए माउंटेन था जो चढ़ सकते। आईपीएल सीजन 2025 का एडिशन रंगारंग जोरों से जारी है। इसके अंदर बड़े बड़े मैचेस हो रहे हैं। तमाम तरह टीमें जो है अपसेट डाउन देख रही हैं। जो टीम पहले जीती थी उस मरतबा आ रही है, जो पहले हारती थी इस मरतबा जीत रही है। सनराइजर्स हैदराबाद जो कि आईपीएल 2024 में बिल्कुल टॉप पे थी, लेकिन 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद मुकम्मल डाउनफॉल का शिकार है। गुजरात टाइटन के शुभमन गिल ने, रदरफोर्ड ने और मोहम्मद सिराज ने, इन 3 खिलाड़ियों ने पूरी की पूरी सनराइजर्स हैदराबाद टीम को बुक कर दिया। हालांकि बात करते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग के अंदर मोहम्मद सिराज ने शानदार बॉलिंग की। सनराइजर्स हैदराबाद वो टीम है जिसने कभी आईपीएल के अंदर 300 का टोटल भी दिया था, लेकिन इस मरतबा उसका टोटल कम होता जा रहा है। और आज के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टोटल दिया मामूली सिर्फ 150 का, जो कि बासानी 15वें ओवर के अंदर शुभमन गिल की शानदार बैटिंग और रदरफोर्ड के जारियाना हिटिंग के साथ 15 ओवर में गुजरात टाइटन ने टोटल को चेज कर दिया। विक्रांत गुप्ता कहने कि आईपीएल के अंदर अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा अप्स एंड डाउन देखना शायद ही कब मिलेगा, क्योंकि पैट कमिंस कैप्टनसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़े बड़े अवार्ड जीते। आईपीएल के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद की कैप्टनसी पैट कमिंस को दी गई, उसके बाद से सनराइजर्स हैदराबाद बहुत जल्दी ऊपर आई। लेकिन आईपीएल 2025 के अंदर न जाने क्या हो गया। ट्रेविस हेड है, उसके अलावा अभिषेक शर्मा है, पैट कमिंस है, ये 3 बड़े बड़े नाम है। बिलखुसूस मोहम्मद शामी जो कि शानदार बॉलर है, भूमि यशवंत कुमार है, इतने बड़े बड़े नाम उस टीम में शामिल हैं। लेकिन न जाने क्या हो गया कि आईपीएल 2025 के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई है। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग, पंजाब किंग, आरसीबी, ये टीमें बहुत नीचे जा रही हैं। राजस्थान रॉयल बहुत जल्दी बहुत बूस्ट होकर ऊपर आ रही है। उसके अलावा गुजरात टाइटन, राजस्थान रॉयल, ये 2 टीमें जो कि टॉप 4 में बासानी क्वालिफाई कर जाएंगी, लेकिन इनके अलावा तमाम बाकी टीमों को आगे चलकर डिफिकल्ट सिचुएशन। अभिषेक शर्मा अब मैं करूंगा यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन। ये जो राजस्थान रॉयल्स का जो ओपनिंग पेयर है यही आपको 2026 के T20 वर्ल्ड कप में ओपन करते हुए दिखे। बना दे, मैं कह रहा हूं बना दे संजू सैमसन रन, देखी जाएगी। अपना केस मजबूत करो यार, इससे बेटर मैं कह रहा हूं नितिन सील कर दो, मजबूत तो क्या सील कर दो, डिबेट ही खत्म कर दो। सील कैसे होता है? सील होता है रनों से,
तो सर अभी मैच तो जिताने 600 वाली पारियों से मैं कहता हूं यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन दोनों। मैं एक क्यों, मैं कहता हूं दोनों। सी व्हेनेवर आप इंडिया प्लेयर को देखते हो ना सर आईपीएल में, और संजू सैमसन तो कप्तान है, सही बात, ठीक है। आप सामने वाली टीम में आप ध्यान से देखें, जो 11 प्लेयर आते हैं, 3 या 4 फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, उसमें 1 या 2 बॉलर्स होंगे, 1 या 2 आपका इंडिया का बॉलर होता है, 1 या 2 ऐसे बॉलर होते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं। जो एक इंडिया का प्लेयर खेल रहा होता है सामने से, बैट्समैन भाई साहब कांप रहे होते हैं, उसको करना क्या है, उसको मैनेज करना है। ये ऋतुराज गायकवाड़ की आप देखें, वो इंटरनेशनल बॉलर को कैसे मैनेज करते हैं, फिर जो थोड़ा सा डोमेस्टिक बॉलर होता है उसको छोड़ते नहीं। और इसमें कोई देयर इज नो हर्ज, नहीं यार, बॉस ये एक आर्ट है थोड़ा नहीं। आप सवाल उठा रहे हो आप। नहीं, मैं कह रहा हूं जेल, मैं कहता हूं जेल की बात है। क्वेश्चंस, वेल दैट्स माय जॉब। यू आर रेजिंग क्वेश्चंस कि वो मतलब मैं इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने वो झूल रहे हैं। नहीं झूल नहीं, मैंने कहा राहुल, मैनेज करना ना एक आर्ट होता है। मैं हमेशा विराट कोहली का क्यों बोल रहा था 4 दिन से, इवन T20 में, ठीक है, उस दिन वो उन्होंने शुरू से खड़काना शुरू किया। विराट कैसे बैटिंग करते हैं T20, अपनी विकेट पे वैल्यू लगाते हैं। आप अपनी विकेट पे वैल्यू लगाते हैं, आप समझते हो। जोफ्रा आर्चर बॉल डाल रहा है, आप जोफ्रा आर्चर को पहली बॉल पे टांग रख के मार दोगे? आप जोफ्रा आर्चर को मैनेज करोगे ना पहले 2-3 बॉल, फिर आप जज करोगे, असेस करोगे, फिर आपको पता है मेरी जोन क्या है, आपको पता है ना कौन से ओवर में कौन से बॉलर को टारगेट करना है। वो तो एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। जायसवाल और संजू सैमसन के लिए मैं आज कह रहा हूं, अगर मोहम्मद सिराज ने बॉल डालना है और आप ये सोच के गए हो मियां जी मैं नहीं छोड़ूंगा, मियां जी ने एक किया, कत्ती लगी, डंडा बार, यहां एक कॉर्ड बिहाइंड हो गए, मैच खत्म। 218 रन इस आईपीएल में मार मार के नहीं बन रहे हैं। 218 रन उस वक्त चेज होंगे जब आप मारना और वक्त, मतलब क्या, एक फेज निकालने को मिक्स करोगे। 218 क्या होते हैं, चलो मैं आपसे जानता हूं। 218 ही है ना, 278 थोड़ी है। 218 रन इन T20 इज नॉट अ माउंटेन जिसपे चढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कल चेन्नई 220 का माउंट एवरेस्ट था जो चढ़ नहीं सकते थे, या कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए माउंटेन था जो चढ़ सकते थे। उन्होंने क्या किया, मैनेज नहीं किया ठीक। दोनों पारियों में कल चेन्नई ने और परसों कल केकेआर ने मैनेज ही नहीं किया। राजस्थान मार के नहीं रन बनाएगा, उनको मैनेज करना होगा। सही बात है। आपको अच्छा स्टार्ट, उसके बाद मिडिल ओवर्स में ध्यान रखना पड़ेगा, और खासतौर से वो जो 15 से 20 वाला जो ओवर है, वहां पे आप देखो सर, इनकी स्ट्राइक रेट, आस्किंग रन रेट बढ़ रहा है, विकेटें गिर रही हैं, तो आप कहां से फिर बनाओगे? एक विकेट गिरने से आपका डिफरेंस बढ़ जाता है ना आस्किंग सर। ये थोड़े ना 235 240 होने चाहिए थे, मुझे लगता है। मतलब क्योंकि 290 भी हो सकते थे। अब ये घबरा रही है यार, अब कुछ बोल दो तो फिर अब घबरा नहीं, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं ना, जायसवाल, संजू, मतलब ये प्लेयर्स बड़े हैं, और जब सामने है, भले ही 4 मैच इनके ना हो, 5 ना हो, लेकिन जब ये सामने होते हैं तब आप देखते हो कि यार ये कर देंगे। शारदेश पांडे ने एक्चुअली जो 5वां ओवर डाला ना इनकी इनिंग्स का, वो थोड़ा प्रेशर रिलीज कर गया, क्योंकि मैं सोच रहा था, हालांकि वो रिस्क था यार, आपके जोफ्रा आर्चर है, उनको आप 1 ओवर सोच रहे थे कि यार 1 ओवर और दे करवाना ही चाहिए था। बट वही था, बाद में देखो ना दुकान कैसी खुली है। नहीं, लेकिन करवाना चाहिए था। मैं अगर हूं